सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं बहुत ही ध्यान से सत्संग को सुनेंगे और निश्चित ही आपको भजन में लाभ मिलेगा। सत्संग भजन करने का सबसे बड़ा साधन है। सत्संग से आप भजन में लग सकते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, भगवान हर जगह व्याप्त हैं। सब कुछ उन्हीं से हो रहा है। लेकिन जो भगवत विमुख हैं, जिन्हें प्रभु से कोई मतलब नहीं, सिर्फ भोग ही जिनका लक्ष्य है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, धन आना चाहिए, जो मनमानी विषय भोगों में लगे हुए हैं, वहाँ पर प्रभु सिर्फ दृष्टा मात्र हैं, सिर्फ दृष्टा हैं वो। और जहाँ भजन हो रहा है, जो भगवान के सम्मुख हैं, वहाँ पर प्रभु उसकी हर जगह पर मदद करते हैं। आप ध्यान दें इस बात पर। हर जगह पर भगवान उसकी मदद करते हैं। किसी न किसी को प्रेरणा देकर उसकी मदद करते हैं। लेकिन हम इतना बहिर्मुख होने के कारण हम ध्यान ही नहीं दे पाते कि जो हम जिन उपास्य देव की आराधना कर रहे हैं वो हमारे साथ पल पल पर खड़े हुए हैं। आप ध्यान दें इस बात पर। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो प्रभु के भरोसे हो जाता है। नाम जपते जपते, नाम का चिंतन करते करते वो पूर्ण अपने उपास्य देव पर भरोसा करने लगता है। उसे विश्वास एकमात्र अपने प्रभु से हो जाता है। तो प्रभु उसकी हर पल मदद करते हैं। क्यों? जैसे आप कितने भी अमर्यादित हों, लेकिन अगर आपके भरोसे कोई जीव बैठा हो कहीं पे, तो बार बार आपका ध्यान उधर ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो आपके विश्वास पे बैठा है। आपको वहां जाना पड़ेगा। आपका मन खुद विचलित हो जाएगा। ये एक व्यवहार काल में आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो मनमानी तरीके से जी रहे हैं, जिन्हें भजन से कोई मतलब नहीं, शास्त्र संतों की जो निंदा करते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पर प्रभु सिर्फ दृष्टा हैं और काल चक्र के प्रवाह से उनका जीवन चलता है। सुख दुख जन्म मरण सब काल की गति से उनका होता है। लेकिन जो भगवत परायण हैं, जो भगवान के भजन में लग चुके हैं, उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है प्रभु का भजन, और उसी में वो रति चाहते हैं। हमारा भजन बढ़े, हमारा नाम जप बढ़े, हमें नाम जप में स्वाद आए, ऐसा ही लक्ष्य वो अपने मन में निर्धारित करके भजन करते हैं। उनकी और कोई कामना होती नहीं। तो ऐसे भक्तों की प्रभु हर जगह पर मदद करते हैं। आप ध्यान करें, विश्वास करके चलें। विश्वास ही भक्ति का मूल है। अगर आपके भीतर विश्वास नहीं है तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। विश्वास ही भक्ति का मूल होता है। अगर आपने विश्वास दृढ़ कर लिया भगवान नाम जप में, तो मैं सत्य करके ये बात कहता हूं कि आपको जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए आप विचलित हैं। कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान का नाम ही गुरु बन के आ जाएगा। भगवान का नाम ही आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं उन सब का हरण कर लेगा। जो शांति आपको आज तक नहीं मिली, जिसके लिए हम जन्म जन्मों से भटकते रहे,
अभी तक हमारा मन संतुष्ट ही नहीं हुआ। हमारे मन को जो सुख चाहिए वो हमें आज तक नहीं मिला। भगवान नाम जप में अगर आपने श्रद्धा कर ली, आपका विश्वास दृढ़ हो गया, तो भगवान का नाम जप वो समस्त आपकी अभिलाषाएं पूर्ण करने में समर्थ है। पूर्ण साधना है। जैसे बहुत आप देखेंगे भक्ति के बहुत पथ हैं, सब अलग अलग निर्णय करते हैं, ये करना ये करना ये करना। लेकिन आप ध्यान रखें, आप पूर्व में भी देख लें, भगवान के नाम जप में जो लग गया उसे कुछ सुहाई ही नहीं देगा। इससे बढ़कर, इसके समान ही नहीं कुछ है। बढ़कर तो बात ही आप छोड़ें। भगवान का नाम जप प्रभु को अधीन कर लेता है। प्रभु को अधीन कर लेता है। जिनका आप नाम जप कर रहे हैं वही नाम के अधीन है, जैसे आप अपने नाम के अधीन हैं। आपका नाम लेके अगर कोई अपशब्द कहे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आपका नाम लेके कोई चिल्लाए, कोई रुदन करे, आपसे रक्षा की मांग करे, तो देखेंगे आप व्याकुल हो जाएंगे। आप अपने व्यवहार में देखेंगे। नाम के लिए हर एक व्यक्ति मरा जा रहा है। बड़े बड़े कार्य करता है, जीवन में जो भी करता है अपने नाम के लिए, हमारा नाम ऊंचा हो जाए, हमारा नाम बना रहे। नाम ही सर्वोपरि है। अगर आप नाम की आराधना करते हैं, नाम जप करते हैं, किसी भी स्थिति में, शुद्धि में अशुद्धि हो, आप नाम जप कर सकते हैं। हर अवस्था में आप भगवान का नाम जप करें तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण हो चुके हैं। जो भी आपको चाहिए वो आप पूर्णता को प्राप्त हो गए। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक आज से ही भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।